हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। ठीक है, कल तक हमने सॉरी कल नहीं परसों हमारी क्लास आई थी जिसमें हमने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर हमने बोला था आपको कि हम ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेंगे। आपको सेम का सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं पिछली वाली वीडियो आप देख लिए होंगे, उसके बाद ये वीडियो आप देख रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आई थिंक 35 तक कर रखा था, 35 तक हमने कर रखा था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन तक कर रखा था। आज से हम क्या करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। तो मैं बता दूं आपको 1907 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। सारे के सारे देश विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना वो क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। वहाँ का अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित है, सब कुछ वहाँ पे क्या है, विकसित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र पे, औद्योगिक क्षेत्र पे, सेवा क्षेत्र पे, इनमें से कोई नहीं। सोचिए पहले आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें सारे के सारे किस पर डिपेंडेंट है, प्राथमिक क्षेत्र पे। और विकसित देश में सारे के सारे जनसंख्या कहाँ डिपेंडेंट है, और विकसित क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं ये दोनों हैं, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। तो क्या होगा ऑप्शन ए और सी ऑप्शन में क्या है, ए एवं बी दोनों, ये ऑप्शन हो जाएंगे, है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है, खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें नहीं बता सकता, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, हमारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें, आप हमारे साथ क्वेश्चंस लगाएं। अब जो भी आपके पास टाइम बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, टाइम ना तो कम है ना तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आप मेरे साथ लगे रहो, बहुत अच्छे कर जाओगे आप। जो भी हम कराएंगे वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? पहले आप आंसर दें। कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। याद रखेंगे, मेरे साथ याद करेंगे आप, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात एवं संचार, इनमें से सभी। अब सोच के देखो, आर्थिक संरचना जो है का मुख्य अंग क्या हो सकता है? शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, यातायात एवं संचार भी जरूरत है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, अभी बताओ, आप ही बताओ ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ऑप्शन क्या हो सकते हैं? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, क्या पूछा आपसे? मुख्य अंग है। ठीक है, तो आपको हो जाएंगे यातायात एवं संचार। ठीक है, यातायात एवं संचार। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिचेक कर लूँगा, तो ये में डॉट लग रही है। ठीक है, ठीक, एक बार हम देख लेंगे, अभी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? जीवोपार्जन, जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ए एवं बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते। लिखा है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ठीक है, तो हम आपको बता दें ये प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर और भी पालन आते हैं, वो हम अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है,
आगे हम बढ़ते हैं। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जिससे भी पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, उसके अंदर क्या सब आते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, उसके अंदर क्या सब आते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, उसके अंदर क्या सब आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त सभी। बताइए, उपयुक्त सभी सारे के सारे क्या है? सामाजिक संरचना का अंग है। ठीक है, अगले चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। सभी ये जो है ना, सब कुछ अच्छे रहते हैं तो उसे क्या बोले जाते हैं? विकास स्तर, मतलब देश की विकास स्तर उससे पता चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कृषि क्षेत्र को। वैसे आई थिंक हम शायद पीछे भी किए। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक मिनट वेट। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1983 में, 1985 में और 1990 में। बताओ आप। 1900 कब हुई थी? 1980, 83, 85 और 90 कब हुई थी? आपको बता दे, हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, आगे बढ़। लिखा है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं बता दूं, दीर्घकाल से। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2005 कब अलग हुआ था? ठीक है, 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था, 2005 में हुआ था। आप सोच के बताएंगे। आप कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें क्लास रोकनी पड़ी थी, फिर हम रिज्यूम करते। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पे थे हम। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2005। ठीक है, मैं बता दूं 2000 ईस्वी में अलग हुई थी, 15 नवंबर 2000। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते। लिखा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आगे बढ़ते। लिखा है अगला क्वेश्चन, योजना आयोग, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग बनाया गया था। कौन बनाया था? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बनाया गया था। अब तो पूछा जा सकता है, नीति आयोग और फिर जगह क्या बनाया गया था? सॉरी, मतलब योजना आयोग की जगह पे क्या बनाया गया था? नीति आयोग। मतलब योजना आयोग और नीति आयोग एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बता दें हम आपको, 1 नवंबर 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014। आपको बता दें 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? विकास की नीति जो है वो नीति आयोग ही बनाती है। कौन बनाती है? नीति आयोग ही बनाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में आए थे। कब आए थे? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2000 सॉरी कब आए थे? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को आए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री उजाला योजना कब आया था? प्रधानमंत्री उजाला योजना कब आया था? 2014 में, 2015, 2017, 2016 में। कब आया था? बताओ आप। आपको आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में, 1 मई 2016 को। ठीक है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? एडम स्मिथ, ब्राउन का, ठीक है, मार्शन का और आर्थर लेविश का। ठीक है, क्रेन्स मार्श, मतलब ब्राउन क्रेन्स मार्श का था। ब्राउन क्रेन्स मार्श। ठीक है, बता दो, ब्राउन क्रेन्स मार्श का था। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था? ब्राउन क्रेन्स मार्श का था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है?
आर्थिक नियोजन को किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। ठीक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित मापदंड है राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता आय, जीवन प्रति साल। ठीक है। तो आपको बता दें क्या है, बताओ। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशक पर तैयार किए गए थे? ठीक है। अभिजीत विनायक बनर्जी, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें महबूब उल हक के नेतृत्व में पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते 60 नंबर पे चलते हैं। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तृतीय सबसे बड़ा है। तृतीय सबसे क्या है? बड़ा है। ठीक है। यह भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार कितनी है? ठीक है। 121.2 करोड़ है। ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हमने बता दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने सदस्य? ये अच्छे क्वेश्चन है। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य? 164 कितने? 164। ठीक है। लिखा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1966, 1969, 1975, 1980। कब हुआ था? आपको बता दें 1969 में हुआ था। ठीक है। गरीबी रेखा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। कैलोरी की मात्रा होती है। तो बता दें आपको कितनी होती है? 21 कैलोरी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, कितनी होती है? वो 24 कैलोरी होती है। ठीक है। याद रखेंगे आप। आगे है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 126, 126। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इनमें से कौन भारत सरकार का बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक और भारत सरकार का अपना बैंक है। ठीक है। देखा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2012 से 17 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। सबसे कम वाला कौन है? शिवहर है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जो है वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 316:1000। इतना रेशियो, इतना, इतना रेशियो, इतना, इतना रेशियो, इतना। बता दें आपको ये है 916:1000 है। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपको बता दें 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। आज हमने क्या किया? अपने इकोनॉमिक्स के 173 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 2 पार्ट में हमने किए। कितने पार्ट में हमने किए? हमने 2 पार्ट में किए। ठीक है। हमने कितने पार्ट में किए? 2 पार्ट में किए। पार्ट 1 में हमने क्या किया? पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया? 1 to 35 क्वेश्चन तक किए। और पार्ट 2 में हमने क्या किया? पार्ट 2 में हमने क्या किया? 36 to 73 तक हमने किया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। अगर जिन किसी भी स्टूडेंट को ये सीट चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर है
7631039286 इस नंबर पे आप मैसेज करके आप ले सकते हो हमसे, ठीक है। ऐसे ही अभी हमारी इकोनॉमिक्स की पूरी हो चुकी फर्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव। अब अगली जो टॉपिक आएगी वो हमारी हिस्ट्री की आएगी। हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक कर दे और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। आप ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपके एक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छे करने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।